प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आकाशवाणी के खास कार्यक्रम मन की बात में 83वीं बार देशवासियों को संबोधित किया, जहां उन्होंने कई मुद्दों पर खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, तो सभी लोग सावधान रहें, अलर्ट रहें, सतर्क रहें, कोरोना नियमों का पालन करते रहें। कार्यक्रमों में पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों से भी कॉल पर बातचीत की। आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी राजेश प्रजापति से फोन पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मुझे सत्ता में रहने का आशीर्वाद मत दीजिए, मैं हमेशा सेवा में रहना चाहता हूं। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने देश के शहीदों को नमन करते हुए ये कहा कि हमें अमृत महोत्सव से प्रेरणा मिलती है। पीएम मोदी ने कहा कि दिसंबर महीने में देश नौसेना दिवस और सशस्त्र सेना झंडा दिवस भी देश मनाता है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हम सबको मालूम है कि 16 दिसंबर को सन 1971 के युद्ध का स्वर्णिम जयंती वर्ष भी मनाया जाता है। तो पीएम मोदी की कुछ बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। कोरोना अभी गया नहीं है, लेकिन सबको सावधान रहने की ज़रूरत है। कोरोना नियमों का पालन करते रहें। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विशेष कार्यक्रम मन की बात के दौरान कहा, मुझे सत्ता में रहने का आशीर्वाद मत दीजिए, मैं लोगों की सेवा में रहना चाहता हूँ, सत्ता में नहीं। तो लाभार्थी से बात करते हुए फ़ोन पर उन्होंने ये सारी बातें कही, सत्ता में नहीं, सेवा में मैं रहना चाहता हूँ। तो पीएम मोदी की बड़ी बातें हम आपको बता रही हैं ग्राफिक्स के जरिए। प्रकृति हमारी माँ की तरह पालन पोषण हमारा करती है। प्रकृति का संरक्षण करेंगे तो प्रकृति भी हमें संरक्षण ही देगी। तो पीएम मोदी की ये बड़ी बातें, तमाम बातें हम बता रही हैं आपको। दिसंबर में नेवी डे और आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे भी मनाया जाएगा, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास बातचीत की और अपने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने नमो ऐप और माई गवर्नमेंट पर मिले कई सुझाव, उनका भी जिक्र किया। मन की बात का परिवार निरंतर बड़ा हो रहा है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की कुछ विशेष बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। 16 दिसंबर को सन 1971 में युद्ध का स्वर्णिम जयंती वर्ष मनाता है देश। देश के सभी सुरक्षा बलों को मैं नमन करता हूँ। तो अमृत महोत्सव से हमें प्रेरणा मिलती है। ये सारी बातें पीएम मोदी ने कही अपने खास कार्यक्रम मन की बात में। अमृत महोत्सव से हमें प्रेरणा मिलती है। और हमारे साथ राहुल लाल, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो राहुल लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। नेटवर्क 10 के सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, आज जो प्रधानमंत्री के मन की बात, वैसे तो वो अमूमन करते हैं हर महीने के आखिरी रविवार को, लेकिन आज चूंकि उन्होंने कई तमाम बातें कही हैं, लेकिन सबसे पहला जिक्र अगर मैं करूं कि उन्होंने जो संबोधित किया अपने मन की बात कार्यक्रम को, तो कहीं ना कहीं उनके जो संबोधन में वो उनका भाव नजर आया कि वो देश के लिए पूरी तरीके से समर्पित हैं। उन्होंने कहा इस दौरान कि मैं सत्ता में नहीं बल्कि सेवा में रहना चाहता हूँ। निश्चित तौर पर वो देश को समर्पित कर रहे हैं अपने आप को। देखिए, उनके मन की बात का जो कार्यक्रम होता है वो एक तरह से कहीं कहीं उत्साह बढ़ाने वाला और एक पॉजिटिविटी लाने वाला कार्यक्रम है, जिसमें वो देश को एक तरह से आपस में जोड़ने का काम करते हैं। जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि एक लाभार्थी जो कि आयुष्मान योजना का लाभार्थी थे, राजेश प्रजापति जी, उन्होंने कहा कि आप लंबे समय तक पद पे बने रहिए। तो प्रत्युत्तर में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पद पे बने रहने के लिए नहीं, बल्कि सेवा में बने रहने के लिए, सेवा करता रहूं हमेशा देश की, उसके लिए हमें आप शुभकामनाएं, आशीर्वाद दीजिए। तो प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि वो राष्ट्र सेवा करना चाहते हैं। मूलतः उसी पॉइंट पे वो ध्यान आकर्षण कराना चाह रहे थे। लेकिन साथ ही साथ कई और बड़े बिंदुओं की तरफ भी उन्होंने ध्यान आकर्षण कराया। जिस तरह से दिसंबर के महीनों को लेकर आपने कई जिक्र कराया कि 16 दिसंबर 1971, उस दिन को हम लोग शायद ही कोई एक तरह से भारतीय सैन्य इतिहास में भारत के आन बान शान का जो बड़ा सा दिन है, प्रधानमंत्री ने उसके ऊपर भी जो है कि ध्यानाकर्षण कराया। प्रकृति के संबंध में तो एक बहुत ही अलग अलग पक्षों को, प्रकृति से संबंधित पक्ष भी थे। ऑस्ट्रेलिया के आर्ट गैलरी, जहां पे वृंदावन आर्ट गैलरी बना, उसको लेके भी था। तो देश के अलग अलग, चाहे सांस्कृतिक पक्ष हो, पर्यावरणीय पक्ष हो, विभिन्न पहलुओं को प्रधानमंत्री जी ने इसमें बड़े गंभीरता के साथ उठाया था। मनीषा, लेकिन राहुल जी देखिए, अभी कोरोना पर भी उन्होंने
जिक्र करते हुए ये सारी बातें कही कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, थमा ज़रूर है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। सावधानी और अलर्ट रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की लोगों को ज़रूरत है। लेकिन उन्होंने इस दौरान ये कहा कि कोरोना के जो नया वेरिएंट है, अब पूरे देश की उसने चिंता बढ़ाई हुई है और ऐसे में प्रोएक्टिव शब्द का उन्होंने यूज़ किया है कि प्रोएक्टिव रहने की आवश्यकता है। अब इसको अगर आप दर्शकों को एक सरल भाषा में समझाना चाहें तो? देखिए, चूंकि नया वेरिएंट काफी ज्यादा डेल्टा वेरिएंट से भी खतरनाक है, पूरे दुनिया भर से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो काफी सबों के लिए चेतावनी का संदेश है। तो प्रोएक्टिव रहने का मतलब ये है कि जो जिन लोगों ने आसपास टीके नहीं लगवाए हैं, कृपया उसको टीके लगवाएं। आपने अगर खुद नहीं लगाया तो आप भी लगवाइए, अपने पड़ोसियों को लगवाइए, अपने मित्रों को लगवाइए। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जो संदेश देना चाह रहे थे सरल शब्दों में कि कोरोना का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, 2 गज की दूरी, मास्क, ये कुछ ऐसे नियम है जिसका पालन करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग अभी भी देख रहे हैं कि मनीषा जी की देश भर से अलग अलग हिस्सों से अब फिर से कोरोना के मामले बढ़ने के संकेत आ रहे हैं। तो जब बीच में एक तरह से कोरोना की लड़ाई को हम लोग काफी हद तक जीत चुके थे, तो फिर लोग जो है कि उसको फिर उपेक्षित करने लगते हैं। अलग अलग जगहों पे जो मूल मामले रहे कि लोग विभिन्न जो है कि शादी समारोह में शामिल हुए, या फिर कॉलेज में जो है कि वो फ्रेशर्स पार्टी वगैरह में लोग शामिल हुए, तो वहां पे एक तरह से उन लोगों ने मास्क या फिर 2 गज की दूरी जैसे जो न्यूनतम बुनियादी नियम है, उन नियमों का लोगों ने उल्लंघन किया और कोरोना के मामले एकाएक बढ़ने लगे। तो उसी संदर्भ में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि प्रोएक्टिव रहिए, टीकाकरण से लेके सारे नियमों का जरूर पालन करें, ये संदेश देना चाह रहे हैं। लेकिन राहुल जी, कहीं ना कहीं ये भी बहुत ज़्यादा आवश्यक और ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो नया वेरिएंट है कोरोना का, इससे निपटने के लिए सरकार अब क्या कुछ कदम उठा रही है, क्योंकि गाइडलाइंस तो सख्त कर दी जाएंगे और अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि सरकार को अब सख्त रवैया अपनाना होगा, क्योंकि लोगों के अंदर जो जागरूकता है कहीं ना कहीं उसका अभाव तो देखने को मिलता ही है। लेकिन सरकार उसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जिससे कि जो नया वेरिएंट है उसका फैलाव ना हो सके देश में? देखिए, इस मामले को लेके तो मैं यही आपके चैनल के माध्यम से खुद केंद्र सरकार से त्वरित तौर पे डिमांड करूंगा कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बिल्कुल अभी त्वरित तौर पे रोकने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, हम लोगों ने देखा है कि अभी बंगलौर में दक्षिण अफ्रीका के 2 लोग जो आए हैं वो एक तरह से नेगेटिव पाए गए हैं। हालांकि अभी ये पुष्टि नहीं हुई कि क्या वो कोरोना के नए वेरिएंट के हैं या नहीं है, तो लेकिन उनके जीन जो है वो भेजे गए हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए। तो आपको पहला चीज तो यह है कि विदेश की जो फ्लाइट्स है वो बंद कर दिए जाए। दूसरा चीज कि अगर जब तक अभी वो सेवाएं चल रही हैं वो, तो उन लोगों के बिल्कुल केवल जो हम लोग थर्मल स्कैनिंग करते हैं या फिर तमाम जो मोटे तौर पर औपचारिकताएं करते हैं उससे चीजें पूरी नहीं होंगी। उनके आरटी-पीसीआर टेस्ट बिल्कुल वो किया जाए, सबों को क्वारंटाइन रखना पड़ेगा उन यात्रियों को। तो हम लोगों को फिर से पहले की तरह एक तरह से कुछ कठोर नियम बनाने पड़ेंगे विदेश से आने वाले यात्रियों के संदर्भ में, नहीं तो फिर जो है कि एक बड़े संकट की तरफ हम लोग अग्रसर हो जाएंगे मनीषा जी। लेकिन देखिए राहुल जी, इस दौरान प्रधानमंत्री अपने खास कार्यक्रम मन की बात में इसका भी जिक्र करते हैं कि आने वाला जो 16 दिसंबर है उसमें नेवी डे मनाया जाएगा, आर्म फोर्स फ्लैग डे भी मनाया जाएगा। तो 1971 का उन्होंने जिक्र किया, यानी कि अगर हम इसको सुरक्षा के और अपने देश की जो सेना है उसकी मजबूती की अगर हम बात करें तो तब से लेकर अब तक कितना बदलाव देश की सेना में आया है, मजबूती को लेकर कितनी सशक्त और कितनी मजबूत हमारी सेना हो पाई है अगर हम उस दौर से अब तक की बात करें तो? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज तो यह है कि दर्शकों को समझना चाहिए कि 16 दिसंबर 1971 एक तरह से वो ऐतिहासिक क्षण, ऐतिहासिक चीज जब भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। जो आज सोचिए कि हम लोग बांग्लादेश देख रहे हैं और पाकिस्तान देख रहे हैं, नहीं तो पहले पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान देखते थे। अभी सोचिए कि बांग्लादेश में हम लोगों की मित्र सरकार है, वहां पे कट्टरपंथियों को जो भारत विरोधी गतिविधियां चलाते हैं उसको काफी हद तक वहां की सरकार कंट्रोल कर देती है। लेकिन अगर वो पाकिस्तान होता तो क्या स्थितियां होती। और उस समय देखिए नेवी का क्या महत्व रहा था, उस हम लोगों को अभी भी ध्यान में है कि जब भारत ये कार्रवाई कर रहा था तो अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के समर्थन में आ रहा था। फिर वैसे स्थिति में यूएसएसआर भारत के समर्थन में की तरफ जब आया तो फिर एक तरह से ये लड़ाई हम लोगों ने खुद अपने बल पर जीती। और दुनिया के इतिहास में काफी कम घटनाएं होती हैं कि 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सैनिकों के समक्ष घुटने टेकने पड़े, आत्मसमर्पण करने पड़े। लेकिन जो सवाल आपका यह है कि वो 1971 का भारत था और ये 2021 का भारत है। बिल्कुल। तो 1971 से 2021 के बीच में चीजें काफी बदल चुकी हैं। आज हमारे पास अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणालियां हैं, ब्रह्मोस और रूस से हम लोग S-400 ला रहे हैं, उस तरह की चीजें हैं। परमाणु
तकनीक से जो लैस ब्रह्मोस भी तैनात है सीमाओं पे, तो उस समय से चीजें काफी कुछ बदली है मनीषा। हाँ, बिल्कुल। देखिए राहुल जी, लगातार तमाम जो माध्यम हैं उनके ज़रिए लोगों से सुझाव वो माँगते रहते हैं और उन्हीं के आधार पर वो अपने मन की बात कार्यक्रम में उन तमाम बातों को लोगों के सामने देश को संबोधित करते हुए रखते हैं, जो उन्हें लोगों से ही सुझाव मिले होते हैं। बहरहाल बहुत-बहुत धन्यवाद आपका नेटवर्क 10 के साथ बातचीत करने के लिए राहुल जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आप